हमारा चिंतन कठोपनिषद के अंतिम श्लोकों पे चल रहा है। यमराज कहते हैं सभी में जो एक रहा है उस आत्मा को जो देखता है, अलग अलग लोगों में जो एक ही देखता है उन्हीं को शाश्वत शांति मिलती है, बाकी लोगों को नहीं मिलती है। और आगे कह रहे हैं कि ऐसा ये लोक है, उसमें वो जो तेज का प्रकाश है यानी प्रकाश का लोक है, वो वहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की आवश्यकता है, न तारों की आवश्यकता है और न बिजली की आवश्यकता है। तो फिर इस लोक की जो अग्नि है उसकी तो आवश्यकता ही क्या होगी जब सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है। उसी के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। ऐसा ये आत्मा है। और दूसरे अध्याय की अंतिम तीसरी बंदी में यमराज उपदेश करते हुए कहते हैं कि ये संसार ऐसा है, इसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे है, उसका नियमांकन एकमात्र प्रभु है। दूसरे मंत्र में कहा कि ये परम तत्व कैसा है, उसकी आज्ञा से सब कुछ चलता है और वह उठे हुए वज्र की तरह है। ये परमात्मा खड़ा वज्र के समान, यानी वो शक्ति का प्रतीक है। उसके भय से अग्नि तपती है, यानी उसकी उपस्थिति से सूर्य प्रकाश देता है। उसके भय से इंद्र, वायु और पांचवा मैं यानी मृत्यु, यमराज खुद अपना नाम भी ले रहे हैं, इधर उधर दौड़ता है। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो परम तत्व की केवल उपस्थिति से होता है, यानी उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो बस आप आके खड़ा है, काफी है। केवल उसकी उपस्थिति से जो डर है मृत्यु का कि जाकर हिसाब देना है, जब पूछेगा यमराज क्या है ये, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप बोलने लगेगा। आगे कह रहे हैं कि अब अगर कोई साधक इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने से पहले इस परम तत्व को, इस परम शक्ति को, इस परमात्मा को जान लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और जो नहीं समझ सकता है उसको बार बार शरीर धारण करके आना पड़ता है, मजबूरन उसको शरीर धारण करना पड़ता है। तो जब इस शरीर में हम आए हैं, इसमें रह करके अशरीर तत्व है, ऐसे परमात्मा को जान लेना, यही हमारा कर्तव्य है। पांचवें मंत्र में दृष्टांत देते हुए कहा कि जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो और दर्पण स्वच्छ हो तो आपका प्रतिबिंब भी स्वच्छ दिखाई पड़ता है, ऐसे ही अंतःकरण स्वच्छ हो तो आत्मा का प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाई पड़ता है। जैसे स्वप्न में होता है वैसे ही पितृलोक में होता है। जैसे स्वप्न में वस्तु अस्पष्ट दिखाई पड़ती है, ऐसी ही पितृलोक में भी परमात्मा अस्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसे जल में वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई तो पड़ता है, लेकिन वो तरंगों के साथ अस्पष्ट दिखाई पड़ता है, ऐसे ही यमराज ने सब लोकों की बात की। पितृलोक, पृथ्वीलोक, गंधर्वलोक। गंधर्वलोक में जल जैसा प्रतीत होता है, ऐसे कुछ टकराव दिखाई देते हैं, टर्बुलेंस दिखाई पड़ते हैं, उन तरंगों के साथ ऐसा दिखाई पड़ता है। ब्रह्मलोक में परमात्मा कैसा दिखाई पड़ता है, यमराज कह रहे हैं छाया और धूप की तरह बिल्कुल स्पष्ट, जैसे यहां धूप और यहां छाव, ऐसे स्पष्ट दिखता है, बिल्कुल परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, फेयर इंप्रेशन, ऐसे दिखाई पड़ता है। मन, आगे कह रहे हैं यमराज, मन वो इंद्रियों से ऊपर है, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर अव्यय आत्मा ऊपर है। ऐसी बात बताकर फिर यमराज
12वें मंत्र में कहते हैं, इस परम तत्व को वाणी से प्राप्त नहीं कर सकते, मन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको आंखों से देख नहीं सकते हैं। परम तत्व ऐसा जो कहते हैं उसी को प्राप्त होता है। अगर कोई उसका अस्तित्व ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है व्यक्ति, तो फिर उसको कैसे मिलेगा? जो आत्मा है ये कहने के लिए भी तैयार नहीं है, उसको आत्मा का अनुभव नहीं होता है, उपलब्धि नहीं मिलती है। तो आत्मा है, पहले ये स्वीकार करना पड़ता है, उसके बाद में इसकी यात्रा शुरू होती है। कब मिलता है? तो 14वें मंत्र में कहा, कामना का जब निकाय हो जाए, हृदय में रही हुई सारी कामनाएं जब छूट जाए। भगवत गीता के 200 अध्याय 2 के 55वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ का वर्णन जब प्रभु शुरू करते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वाणि पार्थ मनोगतान आत्मनोवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। निष्काम कर्म, बस यही एकमात्र रास्ता है। कामनाओं की वजह से चित्त विक्षिप्त होता है और विक्षिप्त चित्त सत्य का अनुभव कर ही नहीं सकता है। मन में से जितनी कामनाएं कम हो जाए, निष्काम कर्म। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, कहानी से। जैसे अकबर तानसेन और उसके गुरु हरिदास का किस्सा अक्सर चिंतन में आता है कि अकबर के मन में इच्छा हुई कि दुनिया भर के संगीतकार यहाँ आते हैं, सब चाहते हैं कि तानसेन के स्थान पर हमें नवरत्न में स्थान मिल जाए, तो कोई इतना श्रेष्ठ तो हो ही नहीं पाता है। तो अकबर कहता है कि तानसेन, तुम जिसके पास से सीखे हो वो संगीत कैसा होगा? तानसेन कहता है, मेरे गुरु की बात ही कुछ अलग है। मैं तो ऊंट हूं और मेरे गुरु पहाड़ के समान है। ऊंट जब पहाड़ के पास आता है तो पता चलता है, जब तक किसी ने पहाड़ नहीं देखा तो ऊंट बहुत बड़ा लगता है। इतनी जब प्रशंसा की तानसेन ने अपने गुरु की, तो अकबर कहता है, हम सुनेंगे उनको, उनका संगीत सुनेंगे। तानसेन ने कहा, संभव ही नहीं है। क्यों? जिंदा तो है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन मेरे गुरु किसी के लिए नहीं गाते हैं। अरे, मुंह मांगे पैसे देंगे हम, बुलाओ उनको। कई लोगों के मन में होता है, पैसा फेंको तो सब कुछ हो जाता है। जीवन में कई बातें ऐसी होती है कि वो केवल पैसे फेंकने से हो नहीं सकती है, कुछ विशेष चाहिए। तो दोनों यमुना के तट पर दिसंबर की ठंडी हवा में सुबह 4 बजे अकबर और तानसेन चले गए। यमुना के तट पर रहते थे हरिदास जी। छिपकर करुण संगीत सुना। उस वक्त करुण संगीत सुना रहे थे। दोनों की आंखों में से अश्रु बहते रहे, क्योंकि हरिदास जी उस दिन करुण संगीत गा रहे थे अपने ठाकुर को रिझाने के लिए। 2 घंटे तक सुना। सूर्योदय जब होने आया, स्वामी हरिदास ने अपना तानपुरा एक तरफ रखा। तानसेन ने बस इशारा किया अकबर को कि अब चलो। रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला। महल तक तानसेन उनको छोड़ने के लिए आए। सीढ़ियां चढ़ते हुए अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन, तुम ऐसा क्यों नहीं गाते? तानसेन कहता है, मैं ऐसा गा भी नहीं सकता हूं। क्यों? अपना बुरा मत मानना, मैं दिल्ली के बादशाह को राजी करने के लिए गाता हूं और मेरे गुरुजी सृष्टि के मालिक को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। तो ये जो अंतर है हमेशा रहेगा। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अरे, उनको कुछ नहीं चाहिए फिर भी गाते हैं। हाँ, ये कैसे होता है? कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
निरपेक्ष कर्म, अपना तो थोड़ा सा भी कर्म होता है उसमें भी अपेक्षा रहती है। अपेक्षा रहती है इसका मतलब ये नहीं कि पैसे की अपेक्षा रही, पुण्य की अपेक्षा हो, सत्ता की अपेक्षा हो, बड़प्पन की अपेक्षा हो, मेरी जो इच्छा हो वही हो, मेरी कीर्ति हो, कितनी कितनी अपेक्षाएं होती है। पैसा तो बहुत फिजूल की बात है, लेकिन ये जो सारी अपेक्षाएं मुझे और आपको परेशान कर रही है, ये जब छूट जाए, सारी कामनाएं छूट जाए, उसी वक्त आप समझ लेना आप मृत्यु से पार निकल गए। यहीं पर ही ब्रह्म का अनुभव हो गया। कामनाओं को छोड़े, इसके सिवाय और कोई मार्ग है ही नहीं। देयर इज नो अदर वे। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन निष्काम होकर करो और पॉजिटिव एटीट्यूड से करो। फिर 100वें मंत्र में कहा कि हृदय में से 101 नाड़ी निकलती है, उसमें से एक ऊपर मुट्ठन की ओर जाती है, ललाट से होती हुई ये सुषुम्ना नाड़ी, इसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सुषुम्ना की ओर जाती है। बाकी की जो 100 नाड़ियां हैं वो शरीर में अलग अलग जाती है। वो जो ऊपर की ओर जाती है सुषुम्ना कहते हैं उसको, वो योग मार्ग की यात्रा है। वो एक नाड़ी से होती है। इस सुषुम्ना नाड़ी में गमन करने वाला व्यक्ति ही अमर तत्व प्राप्त करता है, और बाकी की 100 नाड़ी में जीव भटकता है। वो फिर अलग अलग योनियों में जन्म धारण करता है। अब उपसंहार करते हुए कठोपनिषद का अंतिम वाक्य कहता है यमराज, दोनों मंत्र 17 मंत्र में और 18वें मंत्र में कंक्लूजन करते हुए इन ब्रीफ में कहा, संक्षेप में कहा कि अंगूठे की तरह दिखने वाला यह आत्मा हृदय में रहता है और धैर्य पूर्वक उसको शरीर से अलग करके स्पष्ट रूप से देखना है। अगले मंत्र में कहा कि मैंने, यमराज ने जो ये बात कही है नचिकेता को, उस बात को सुन करके सब विकारों से मुक्त होकर वो मृत्यु रहित हो गया है, जिसने इस कठोपनिषद को सुन लिया है। जो भी कोई अध्यात्मवेता एकाग्रता से इस शास्त्र को सुनेगा, चिंतन मनन निध्यासन करेगा, वह भी उसके जैसा ही, यानी उस नचिकेता के जैसा ही हो जाएगा। मतलब मृत्यु के पार चला जाएगा, मृत्यु रहित हो जाएगा। यहां ही इस फलश्रुति के साथ ही कठोपनिषद का हम पूर्ण विराम करें। कल से फिर भगवत गीता का 8वां अध्याय जो चल रहा है उसका चिंतन आगे बढ़ाएंगे। बीच में कठोपनिषद का चिंतन करने का उद्देश्य यही है कि अब भगवत 8वें अध्याय के शेष जो श्लोक हैं, चौथे श्लोक से लेके बाकी 29-30 जितने भी श्लोक हैं, वो हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके साथ ही आज कठोपनिषद को हम प्रणाम करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय।